नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पीपीजी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस की यूनिट 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस वीडियो में हम इस यूनिट के बारे पूरा पढ़ेंगे। यूनिट को पढ़ने से पहले आपको इस यूनिट के कुछ साइंटिफिक टर्म्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपको वो टर्म्स क्लियर हैं तो आपको ये यूनिट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि कार्बन क्या होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कार्बन की 2 4, वैलेंसी होती है 4। वैलेंसी के बारे हम पूरा पढ़ेंगे वीडियो में। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और कार्बन जो है वो 14th ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल के। और कार्बन को इस तरह से लिखा जाता है 12C6। ये यहाँ पे एटॉमिक नंबर है और ये 12 है मास नंबर कार्बन का, और ये C कार्बन का सिंबल है जिससे हम कार्बन को लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। कार्बन कंपाउंड्स, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन। जो भी कंपाउंड कार्बन को कंटेन करता है वह कार्बन कंपाउंड्स कहलाता है। विच आर जनरली कोवैलेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कार्बन कंपाउंड्स जनरली यानी आमतौर पर कोवैलेंट होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। आप सिंपल भाषा में समझिए कि कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। जो भी कंपाउंड्स कार्बन को कंटेन करते हैं वो कार्बन कंपाउंड्स कहलाते हैं, यानी जिनमें कार्बन पाया जाता है। फिर है कोवैलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। द केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वे केमिकल बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करने से बनते हैं, वो कोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं बिटवीन एटम्स ऑफ सेम या डिफरेंट एलिमेंट्स। और ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं ये तो एटम्स यानी सेम एलिमेंट के एटम से भी बन सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के एटम से भी बन सकते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बनते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट, जिसको हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं, यानी आउटर मोस्ट सेल जो होता है उसको हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं। ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जनरली वही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंसी क्या होती है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। सिंपली समझिए वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी एटम्स की। इट इज जनरली डिनोटेड बाय नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर सब्ट्रैक्टिंग नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 8, कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या तो हम उनसे वैलेंसी को डिनोट करते हैं, या जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको 8 में से माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके जो आता है उसको वैलेंसी से डिनोट करते हैं। ये 8 वाला कंसेप्ट यानी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8 आप आगे आगे समझ जाओगे। अब है नोबल गैसेस क्या होती हैं। गैसेस लाइक He यानी हीलियम, नियोन, आर्गन व्हिच आर इनर्ट। इनर्ट को ही हम अनरिएक्टिव बोलते हैं, यानी इनर्ट क्या होता है, अनरिएक्टिव, जो रिएक्शन नहीं करती। इनर्ट गैसेस वो गैसेस होती हैं जो रिएक्टिव नहीं होती यानी अनरिएक्टिव होती है। ड्यू टू देयर कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल आर कॉल्ड नोबल गैसेस। अब जो नोबल गैसेस होती हैं वो अनरिएक्टिव या इनर्ट क्यों होती हैं, क्योंकि उनका जो वैलेंस सेल होता है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। अब वैलेंस सेल के कंप्लीटली फिल्ड होने के कारण वो रिएक्शन नहीं करती। फिर है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। द कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट लाइक ए नोबल गैस। है ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या होता है। द कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट सेल। अब आउटर मोस्ट सेल को ही हम वैलेंस सेल भी बोलते हैं। विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्टेट। जिसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ उसको ऑक्टेट बोला जाता है। फिर है एलोट्रोपी क्या होता है। द फेनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ 2 और मोर फिजिकल फॉर्म्स ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट विद सेम केमिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एलोट्रोपी। यह एक फेनोमेना होता है कि एग्जिस्टेंस करती हैं 2 या 2 से अधिक फिजिकल फॉर्म, लेकिन उनका केमिकल एलिमेंट सेम होता है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती है। उसको एलोट्रोपी बोला जाता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और फिजिकल फॉर्म्स 2 या 2 से अधिक एग्जिस्ट करती हैं। उस फेनोमेना को एलोट्रोपी बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे ग्रेफाइट क्या होता है। एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट क्या होता है, ये एक एलोट्रोप होता है कार्बन का। ग्रे इन कलर, कलर इसका ग्रे होता है। समवट स्लिपरी टू टच, अगर इसको टच करें तो ये स्लिपरी होता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और जो ग्रेफाइट होता है वो
इलेक्ट्रिसिटी का। फिर है डायमंड, यह भी एक एलोट्रोप होता है कार्बन का। यह एक हार्डेस्ट सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है, यानी यह बहुत हार्ड होता है। इस ट्रांसपेरेंट लाइक ग्लास, ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट होता है। एंड इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और जो डायमंड होता है वह बैड कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अब ग्रेफाइट था गुड कंडक्टर और डायमंड है बैड कंडक्टर। आप इनमें डिफरेंशिएट भी याद रखिए, यानी इनमें क्या क्या डिफरेंस है वो भी आप याद रखिए। ये गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का और ये है बैड कंडक्टर। यहाँ पे हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर कंपाउंड्स, यानी हाइड्रोकार्बन और उसके कंपाउंड्स वो विच आर कोवलेंट कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कोवलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं, यानी जो हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स जो कोवलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अब है हमारा टॉपिक सैचुरेटेड कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच देयर आर प्रेजेंट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। आप सिंपली समझिए कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बन का सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते, ओनली सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच प्रेजेंट होता है, वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच देयर इज प्रेजेंट एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनके बीच कार्बन कार्बन का एक या एक से अधिक डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट जरूर होना चाहिए। अब है हमारा टॉपिक कैटानेशन। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए कि कैटानेशन क्या होता है। द कार्बन एटम पोसेस ए टेंडेंसी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम। एक कार्बन एटम के पास टेंडेंसी होती है दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाने की, टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स, ताकि लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बनाए जा सके। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कैटानेशन। इसी प्रॉपर्टी को कैटानेशन बोलते हैं, यानी सिंपली कैटानेशन होता क्या है, एक कार्बन एटम जब दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है और कार्बन यानी एक लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बन जाते हैं कार्बन कार्बन एटम्स के, उसी को कैटानेशन बोला जाता है। हमारा टॉपिक आइसोमेरिज्म क्या होता है। द फेनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। यानी वह फेनोमेना आइसोमेरिज्म कहलाता है जिसमें एक से अधिक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। फिर है आइसोमर्स, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। यानी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, वही आइसोमर्स कहलाते हैं। है हमारा टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स और हेटेरोएटम्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, यानी हाइड्रोजन या कार्बन के कंपाउंड्स को ही हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। और हेटेरोएटम्स क्या होते हैं। द एटम्स अदर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, वो एटम्स जो हाइड्रोजन या कार्बन को छोड़कर दूसरों से मिलकर बने होते हैं वो हेटेरोएटम्स कहलाते हैं। अब इनमें डिफरेंस देखिए कि ये सिर्फ जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये हाइड्रोजन या कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं और हेटेरोएटम्स में हाइड्रोजन या कार्बन नहीं होते, और इसी तरह से हम इनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। अब है हमारा टॉपिक नोमेनक्लेचर कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय सर्टेन इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करना कुछ इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशंस को ध्यान में रखते हुए। टू गिव आई नेम्स अंडर IUPAC गाइडलाइंस, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नेम देना IUPAC गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए। अब बात आती है IUPAC क्या होता है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC की फुल फॉर्म है। IUPAC क्या काम करती है, विच इश्यूज गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। IUPAC क्या काम करती है, ये गाइडलाइंस इश्यूज करती है, इंस्ट्रक्शंस इशू करती है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। है हमारा टॉपिक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, जो भी बॉन्ड दो एटम्स के बीच सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग द्वारा बनाया जाता है वो होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसका एग्जांपल आप देखिए C और C, यानी कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है। डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, जो भी बॉन्ड दो एटम्स के बीच
टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग द्वारा बनाया जाता है वह होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका एग्जांपल आप देखिए, दो कार्बन एटम्स के बीच डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। फिर है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है? बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। जो भी बॉन्ड दो एटम्स के बीच शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी तीन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के द्वारा बनाया जाता है वो होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इसका एग्जांपल आप देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच तीन कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।